आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना असेंबली के मानसून सेशन का पीर के दिन से आगाज़ होगा। कोविड-19 के पेश नज़र असेंबली की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इजलास का आगाज़ सुबह 11 बजे दिन होगा। पहले दिन दुब्बाक के आंजहानी रुकन असेंबली रामलिंगा रेड्डी की ताज़ियती करारदाद पेश की जाएगी। इसके बाद BAC का इजलास स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक्किद होगा, जिसमें इजलास की कार्रवाई के एजेंडे को खतियत दी जाएगी और ऐवान की कार्रवाई करने कितने दिन कार्रवाई चलाई जाएगी उस पर फैसला किया जाएगा। मानसून इजलास में कोरोना वायरस, शदीद बारिश, पोतिरेड्डी पाड़ू प्रोजेक्ट, किसानों के मसाइल के अलावा दीगर अहम मौज़ूआत पर गर्मा गर्म मबाहिस होने के इम्कानात है। इस इजलास में हुकूमत की तरफ से नया रेवेन्यू कानून बिल को मंजूर करवाने के लिए पेश करने का मंसूबा रखती है। इस पर भी ज़बरदस्त बहस का इम्कान है। अपोजिशन भी हुकूमत को घेरने के अपने तौर पर उन मसाइल पर हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली तैयार कर रही है, लेकिन अपोजिशन के अरकान की तादाद काफ़ी कम होने से उनको वक्त कम मिलेगा, जिसका फ़ायदा हुकूमत पूरी तरह उठाते हुए अपनी कारकर्दगी बताने में कामयाब हो जाएगी। इस इजलास में हुकूमत अजीम तर बल्दिया हैदराबाद और खम्मम वरंगल के कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने अंदाज में प्लेटफॉर्म बनाने का मंसूबा रखते हैं। रियासती असेंबली इजलास में शिरकत के लिए कोविड टेस्ट को लाजमी करार दे दिया गया है। अहाते असेंबली में बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। कोविड टेस्ट का अमल सेशन मुकम्मल होने तक जारी रहेगा। काबिनी वुज़रा, TRS पार्टी के अरकान मुखन्ना, मजलिस और कांग्रेस के अरकान असेंबली ने भी अपने कोरोना टेस्ट करवाए हैं। मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार जो असेंबली में शिरकत करने वाले हैं, उनके टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। सहाफ़ियों के टेस्ट भी किए जा रहे हैं, उनको भी असेंबली कवरेज करने खुसूसी टोकन दिया जा रहा है, जिसको बताने पर ही दाखिला दिया जाएगा। उसके एहतियाती तौर पर डॉक्टर और 2 एम्बुलेंसेस को दस्तयाब रखा जाएगा। असेंबली स्पीकर ने पहले ही कहा है कि अगर किसी को बुखार, सर्दी या फिर खांसी हो तो वो इजलास में शिरकत से गुरेज करें। दाखिले से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, इसके बाद ही दाखिला दिया जाएगा। RT-PCR కాదండి సార్ మరి దీంట్లో తెచ్చిపోతాయా తెలుస్తారు మీరు ఎక్కడ పని చేశారు యాక్చువల్ టీబీ డిపార్ట్మెంట్ సార్ టీబీ డిపార్ట్మెంట్ రాశారు ఇప్పుడు కోవిడ్ రిప్లేస్మెంట్ సార్ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 2,71,15,591 हो गया है, जबकि इस मौजी वायरस से अब तक 8,84,602 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 41,13,811 हो गया, जबकि 70,626 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 1,40,969 हो गई है, जबकि 886 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में हफ्ते के रोज़ 2,574 नए मामला सामने आए थे और 9 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 32,553 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में अब तक 1,07,530 अफराद इस मौजी वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि 6 माह के तजुर्बे से ये साबित हुआ है कि कोरोना वायरस में इंसान को ख़त्म करने की ताकत नहीं है। सिर्फ हिम्मत के साथ इलाज करवाने पर कोरोना से सेहतमंद हो सकते हैं। वज़ीर सेहत ने आशा वर्कर्स और ANMs के साथ SR नगर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली वेलफेयर के दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में 22,000 आशा वर्कर्स और 500 ANMs ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि हेल्थ वॉरियर्स बगैर सोए काम कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना के मरीजों की शब रोज़ तिब्बी खिदमात पर आशा वर्कर्स और ANMs का शुक्रिया अदा किया।
और मशवरा दिया कि कोरोना के साथ साथ दीगर तिब्बी खिदमात भी फराहम करें। उन्होंने आशा वर्कर्स पर जोर दिया कि वो कोरोना के मरीजों में हिम्मत बढ़ाने का काम करें। उन्होंने आशा वर्कर्स और एएनएम्स की तनख्वाह में इजाफे के मसले पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से बातचीत करने का वादा किया। वज़ीर सेहत ने वजाहत की कि रियासत में 99% लोग कोरोना से सेहतमंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी कोरोना का इलाज सिर्फ एक ही है। उन्होंने कोरोना के मुतासरीन को मशवरा दिया कि वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जाकर रकम खर्च ना करें। सरकारी हॉस्पिटल्स में बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है और यहाँ भी प्लाज्मा थेरेपी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौसमी अमराज और कोरोना के अलामात एक जैसे होते हैं, इसलिए आवाम को जल्द से जल्द तशखीस के लिए टेस्ट करवाने मशवरा दिया। राजेंद्र ने आशा वर्कर्स और एएनएम्स को हिदायत दी कि वो इसके लिए लोगों में जाकर बेदारी पैदा करें। दही इलाकों में कोरोना के मरीजों का क़ब्ल वक्त पता चलाने पर उसे फैलने से रोका जा सकता है और जानों को भी बचाया जा सकता है। कोरोना पर काबू पाने में तेलंगाना रियासत मुल्क भर की रियासतों के मुकाबले में बेहतर इक़दाम कर रही है। अवाम में शऊर उजागर करते हुए कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, इसके लिए अवाम का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वो रैपिड टेस्ट में अगर किसी की रिपोर्ट मनफी आती है और कोरोना के अलामात पाए जाते हैं तो उन्हें RT-PCR टेस्ट करवाना चाहिए। అదేవిధంగా ఇతరత్ర సర్వీసెస్ విషయంలో గొప్పగా పనిచేస్తున్నారని చెప్పి మరి గొప్ప ఆదిలాబాద్ జిల్లా మారుమూల ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకి ఎవరు దిక్కుంటారు, మీరే దిక్కవుతారు. హైదరాబాద్లో ఉన్న 100 హాస్పిటల్ ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్. కాబట్టి మీరు గొప్పగా పనిచేస్తున్నారు. ఈ మేడం చెప్తా ఉన్నారు ఇదంతా ఒక రిపోర్ట్ చదివినా అంటే ఇంత కోవిడ్ సందర్భంలో కూడా డెలివరీ విషయంలో అదేవిధంగా ఇతరత్ర సర్వీసెస్ విషయంలో గొప్పగా పనిచేస్తున్నారని చెప్పి మరి గొప్ప ఆదిలాబాద్ జిల్లా మారుమూల ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకి ఎవరు దిక్కుంటారు, మీరే దిక్కవుతారు. హైదరాబాద్లో ఉన్న 100 హాస్పిటల్ ఉంటాయి. అవసరాలు తీర్చగలిగినటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ ఉందని చెప్తున్నారు. మునుపటిలాగా ఉండదు పరిస్థితి. చెప్పినట్టు వివరంగా ఎంతో గవర్నమెంట్కు పోవద్దని చెప్పి ప్రైవేటుకు పోయి లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నారు. అసలు మేము అనేకసార్లు చెప్పినాం, ఈ ట్రీట్మెంట్ అమెరికాలో అయినా చైనాలో అయినా భారతదేశంలో అయినా తెలంగాణలో అయినా ఒకటే రకమైన ట్రీట్మెంట్ తప్ప దీనికి గొప్ప ట్రీట్మెంట్ ఏం లేదు. అదే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎస్సీకు టాబ్లెట్లు ఉన్నాయి, మీ దగ్గరనే ఉన్నటువంటి అజిత్రోమైసిన్ కావచ్చు, మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి మామూలు పారాసెటమాల్ టాబ్లెట్ కావచ్చు, లేదా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫిరామిడ్ టాబ్లెట్ కావచ్చు. ఒకవేళ మించితే దవాఖానలలో ఇచ్చేటువంటి రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ టొసిలిజుమాబ్ లాంటి ఇంజెక్షన్స్ కానీ లేదా तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर किए गए तेलुगु और अंग्रेजी के ट्वीट में वजीर मौसूफ की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हरीश राव कोरोना से मुतासिर होने के बाद अलग थलग हो गए हैं और डॉक्टर्स के मशवरे पर अमल कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर पंचायत एरबली दयाकर राव ने कहा है कि कोरोना से लोगों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मसले पर लोग उनसे या फिर उनके अहलकारों से रब्त पैदा कर सकते हैं। 24 घंटे वो आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। जनगांव ज़िले के पालाकुर्ती हलके के कोडकुंडा, पालाकुर्ती, देवरपल्ली, पिद्दाराव नगर, वरवरा, रामापर्ती मंडलों के कोरोना मुतासरीन, उनके अरकान ख़ानदान, अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों के साथ वज़ीर मौसूफ ने टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर मुतासरीन की सूरत हाल से उन्होंने वाकिफ़ियत हासिल की और दूसरी तरफ उनमें भरोसा पैदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दामात कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने कोरोना से बचने के लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं के इस्तेमाल का भी मशवरा दिया। शहर हैदराबाद में पीर से मेट्रो ट्रेन दोबारा दौड़ने लगेगी, जिसके लिए तमाम तर एहतियाती इक़दामात किए गए हैं। तमाम तर एहतियाती इक़दामात के साथ मेट्रो रेल चलाई जाएगी। हुक्काम के मुताबिक कंटेनमेंट जोन्स के
मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। हर 5 मिनट पर मेट्रो ट्रेन दस्तयाब रहेगी। मुसाफिरीन को मशवरा दिया गया है कि वो कम सामान के साथ सफ़र करें। सैनिटाइज़र साथ रखें। मेट्रो स्टेशनों में दाखिल होने पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मुलाजमीन और सिक्योरिटी अहलकारों को पीपीई किट्स और सैनिटाइजर्स दिए जाएंगे। कैशलेस ऑनलाइन लेन देन के साथ स्मार्ट कार्ड, मोबाइल QR टिकट सिस्टम को फ़रोग दिया गया है। मेट्रो रेल अथॉरिटी की जानिब से कोविड-19 के क़वाइद की तामील करते हुए मुसाफिरों को बाहिफाजत उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। मास्क इस्तेमाल ना करने वाले और जिस्मानी फासले पर अमल ना करने वालों की CCTV कैमरों की मदद से शिनाख्त करते हुए उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। मुसाफिरों की सेहत का ख्याल रखते हुए कंटेनमेंट जोन्स में वाक़ मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेन का तवक़्क़ुफ़ नहीं रहेगा। गांधी हॉस्पिटल, भरतनगर, मूसापेट, मुशीराबाद और यूसुफगुड़ा स्टेशनों पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी। ओहदेदारों ने बताया कि पीर को मेट्रो ट्रेन का पहला मरहला मियाँपुर LB नगर से शुरू होगा। ट्रेनें सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलाई जाएंगी। दूसरा मरहला 8 सितंबर से शुरू होगा, जिसके तहत नागौल से रायदुर्गम तक ट्रेन चलाई जाएगी। ओहदेदारों ने मजीद बताया कि 9 सितंबर को MGBS से JBS स्टेशन तक ट्रेन चलाई जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग समेत तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। कोरोना से सेहतयाब होने के बाद भी एक ख़ानदान को उनके रिश्तेदारों ने घर में रहने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ख़ानदान खेतों में पनाह लेने पर मजबूर हो चुका है। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा कुटंगूर में पेश आया। यादगिरी नामी शख्स का ताल्लुक नलगुंडा ज़िले से है। वो तलाश माश के सिलसिले में शहर हैदराबाद में मुकीम था। लॉकडाउन की वजह से उसका कारोबार ठप हो गया और इस दौरान ये ख़ानदान कोरोना से मुतासिर हो गया। सेहतयाब होने के बाद माली मुश्किलात की वजह से उसने आबाई ज़िले जाने का मंसूबा बनाया। वो उसके अरकान ख़ानदान जुमला 8 अफराद जब अपने गांव पहुंचे तो उन पर सख्ता तारी हो गया, क्योंकि गांव वालों और उनके रिश्तेदारों ने कोरोना के खौफ से उन्हें अपने पास रखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस ख़ानदान को खेतों में रहना पड़ा। मेरठ के लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही के सबब कोरोना मुतासरीन की लाशें आपस में बदल गईं और आखिरी रसूमात के दौरान मामले का इंकशाफ हुआ। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने एक आला सतही जांच कमेटी कायम करते हुए जांच में कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक मेरठ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में दाखिल मोदी नगर के गुरुचंद और मेरठ के यशपाल की मौत हो गई थी। दोनों लाशें पोस्टमार्टम हाउस में पैक की गई और इसके बाद उनके रिश्तेदारों को आखिरी रसूमात के लिए दे दी गई। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लोकेश ने बताया कि यशपाल के रिश्तेदारों के पास गुरुचंद की लाश पहुंच गई थी, जिनकी आखिरी रसूमात आज अदा कर दी गई, जबकि गुरुचंद के घर वालों के पास यशपाल की लाश पहुंची, जहां आखिरी दीदार के दौरान लाश बदले जाने का पता चला। बताया गया है कि एक सफाई मुलाजिम ने नशे में लाश पर चिस्पा की जाने वाली चिट्ठी बदल दी थी, जिससे लाशें आपस में तब्दील हो गईं। ज़िले इंतज़ामिया को इसकी इत्तला दिए जाने पर ज़िला मजिस्ट्रेट अनिल डेंगर ने फ़ौरन तौर पर मामले की जांच के लिए एक टीम कायम की, जिसमें ADM सिटी अजय कुमार तिवारी और CMO डॉक्टर राजकुमार को शामिल किया गया। डेंगरा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोरोना से मुतासरा लड़की का एम्बुलेंस ड्राइवर ने रेप कर दिया। ये शर्मनाक वाक़या रियासत केरला में पेश आया। तिरुवनंतपुरम से 100 किलोमीटर दूर वाक़े मौजू से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साला लड़की कोरोना से मुतासिर हो गई। उसे क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल करने के लिए 108 एम्बुलेंस को तलब किया गया। एम्बुलेंस ड्राइवर 25 साला नोपाल ने क्वारंटाइन सेंटर ले जाने के दौरान लड़की की असमत रेजी की और उसे क्वारंटाइन सेंटर छोड़कर फरार हो गया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना PCC के सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त के कई वजूहात हैं, लेकिन फिलहाल TRS हुकूमत से अवाम मुतमईन नहीं है। उत्तम कुमार रेड्डी ने आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस सदूर के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अजला में DCC के सदूर बहुत मेहनत कर रहे हैं। पार्टी आज DCC के सदूर की कोशिशों की वजह से मजबूत है। आज दही इलाकों में पार्टी की बुनियादें मजबूत हैं। 2014 और 2018 के इंतखाबात में शिकस्त की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन अवाम अब चंद्रशेखर राव की हुकूमत से मुतमईन नहीं है। रियासत में बदउनवानी उरूज पर है। TRS इंतखाबात में बदउनवानियों से लूटी हुई दौलत खर्च कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने पुलिस रवैये पर
तनकीद करते हुए कहा कि पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है, अपोजिशन को दबाने में अहम रोल अदा कर रही है। किसी भी मसले पर बात करने पर मुकदमा दर्ज करते हुए कांग्रेस कैडर को परेशान कर रही है। डीसीसी सुदूर अवामी मसाइल को उठाते हुए ज़मीनी सतह पर लड़ने के लिए तैयार रहें। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में टीआरएस का साथ देने वाले तबक़ात और तंजीमें अब हुकूमत के सख्त मुखालिफ हो गए हैं, वो सब कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। రాష్ట్రాల్లో జిల్లాల్లో అది రిమైండ్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. పోయినసారి మీకు చెప్పినా మీరు తప్పనిసరిగా నాకు మరోసారి పేరు తీసుకోవాలని చెప్పి నేను తప్పనిసరిగా పేరు నాకు ఇవ్వాలి. రెండో సబ్జెక్టు రాహుల్ గాంధీ గారికి చాలా ప్రియమైన సబ్జెక్టు అనార్గనైజ్ సెక్టర్. ఇప్పుడు లేబర్ లో ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ కి ఐఎన్టీసీ అట్లా ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఉంటాయి. అనార్గనైజ్ సెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు ఆటో రిక్షా వాళ్ళు ఉంటారు, टैक्सी वाले। हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने कहा है कि सेक्रेटेरिएट में शहीद की गई दोनों मसाजिद की दोबारा तामीर के वादे पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि केसीआर फितरतन झूठे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने पिछले 6 सालों में मुसलमानों से किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया। एक सहाफ़ती बयान में समीर वलीउल्लाह ने कहा कि केसीआर ने इख्तिदार में आने के 4 महीने में मुसलमानों को तालीम और रोज़गार में 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया था, लेकिन आज 6 साल बाद भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब तो केसीआर या टीआरएस के दीगर कायदीन इस मौजू पर बात भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही केसीआर ने वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर्स देने का वादा किया था, लेकिन ना ही वक्फ बोर्ड को कोई इख्तियारात दिए गए और ना ही 1 इंच भी मकबूजा ज़मीन बहाल की गई, बल्कि उल्टा कई मसाजिद और आशूर खानों को शहीद कर दिया गया। इसके अलावा केसीआर ने अजमेर में रुबात की तामीर, इंटरनेशनल इस्लामिक सेंटर की तामीर, दरगाह जहांगीर पीरा को 50 करोड़ की रकम से तरक्की, नए हज हाउस की तामीर और उर्दू एकेडमी के लिए अलहदा बिल्डिंग की तामीर के लिए भी वादे किए थे, लेकिन अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। समीर वलीउल्लाह ने वज़ीर आला केसीआर की हिमायत में बयान देने वालों से दरख्वास्त की है कि वो एक बार टीआरएस का 2014 और 2018 का मैनिफेस्टो पढ़ें और फिर बताएं कि कितने वादे पूरे किए गए। उन्होंने कहा कि केसीआर ने चंचलगुड़ा जेल और हैदराबाद रेस क्लब को पुराने शहर से मुंतकिल करते हुए वहां तालीमी इदारे कायम करने का वादा किया था, लेकिन इस सिमत में कोई कदम नहीं उठाया गया। उल्टा पुराने शहर में 1000 से ज़ायद सरकारी स्कूल्स और खानगी मदरसों को पिछले 6 सालों में बंद कर दिया गया। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि केसीआर के वादे पर एतबार करना महज बेवकूफ़ी होगी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेगी जब तक कि सेक्रेटेरिएट में दोनों मसाजिद उसी मकाम पर तामीर नहीं हो जाती और उन मसाजिद की शहादत के लिए ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि असेंबली अवामी मसाइल पर कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा 15 दिनों में मेडिकल कॉलेज के वादे को मंजूरी ना मिलने पर वो 6 दिन की भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला से वो मुलाकात नहीं कर सकते, इसलिए वो इस मसले को असेंबली में उठाएंगे। साहब भी वादा किए हैं, असेंबली में हम पूछे थे, उस दिन भी सीएम साहब बोले कि केसीआर साहब जरूर हम बात दिए हैं, आपको फौरन हम मेडिकल कॉलेज सैंक्शन दे देंगे बोल के बात दी है, उन जवान तो दे दी है वो असेंबली में। मैं केसीआर साहब से कल असेंबली में क्या पूछना चाह रहा हूँ, केसीआर साहब अगर आप मेडिकल का बात दिए है, जब तक हमको वो मेडिकल कॉलेज के लिए जो जो डेवलपमेंट करना है, जैसा आप सिद्दीपेट मेडिकल के सैंक्शन के पहले जो 1000 करोड़ सैंक्शन करके बेड्स बढ़ाने का, उसके लिए एक बिल्डिंग्स बनाने का रहता, वो सब होना पड़ता। यहाँ भी अब 1000 करोड़ सैंक्शन करके इधर मेडिकल कॉलेज के लिए जो काम करने का है वो करो बोल के हम कल मैं केसीआर साहब से असेंबली में पूछना चाह रहा हूँ। सबसे अभी 2 चीज़ क्या है, या संगारेड्डी या स्टेट में जो 57 एज वाले हैं 3016 रुपये वो लोगों को पेंशन देंगे। घर में 57 एज वाले जितने भी है वो लोगों को
स्टेट में सबको हम पेंशन 3016 रुपए देंगे बोल के वादा किया है। इसीलिए भी मैं वो पब्लिक के लिए मैं कल पूछना चाह रहा हूँ। बच्चे जो पढ़े हैं वो बच्चे पढ़ के आज तक वो लोगों का जॉब्स नहीं है, वो लोगों को केसीआर साहब निरुद्योग भृति देते बोले, वो भी 3016 रुपए। दिसंबर है तो 2 साल होता, हमारा संगारेड्डी पे है, स्टेट में भी है, वादा किया है। इसीलिए वो निरुद्योग भृति को भी आप ये असेंबली के होने से पहले करो बोल के 40,000 प्लाट है, मेडिकल कॉलेज संगारेड्डी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए और एक फंड्स सेपरेट हेडक्वार्टर के लिए सैंक्शन करो, जो 57 एज वाले पेंशन दो, जो निरुद्योग भृति और सिंगूर मंजीरा पाने, ये 6 ले मैं कल से असेंबली में मेरा पूछना शुरू करता हूँ, मेरा आवाज़ सुनाता हूँ। और केसीआर साहब अगर हमारा आवाज़ पे रिस्पॉन्ड होके अगर 15 दिन में हमारा को या जो पूछे है वो सैंक्शन जीवो निकाल के वादा करके जीवो निकाले तो हम खुशी करेंगे, हम केसीआर साहब को भी हम थैंक्स बोलेंगे। अगर केसीआर साहब असेंबली जो 20 दिन चल रहा, 15 दिन में हमारा सवाल को जवाब अगर गवर्नमेंट के तरफ से नहीं हुआ तो हम 15 दिन के बाद भूख हड़ताल बैठेंगे। 5 दिन या 6 दिन असेंबली, 5 दिन। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पंचायत सेक्रेटरी को फ़ोन किया। उन्होंने ज़िले वरंगल के पर्वतगिरी मंडल के इनुगल इलाके की पंचायत सेक्रेटरी रमा देवी को फ़ोन कॉल करते हुए गांव में टैक्स की अदायगी के सिस्टम, मकानात की तामीर के लिए इजाज़तनामों की इजराई, अराजी के मालिक के नाम और ज़रई अराजी को गैर ज़रई अराजी में तब्दील करने के बारे में दरियाफ्त किया। चंद्रशेखर राव ने ऑनलाइन तरीक़ेकार के बारे में मालूमात हासिल की और बाज़ तजावीज़ व नुकात पेश किए। वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने इरवली में 1.5 एकड़ अराजी पर मकान तामीर किया है। वज़ीर आला ने इस ओहदेदार को बताया कि किस तरह उन्होंने ज़रई अराजी को गैर ज़रई अराजी में तब्दील किया। वज़ीर आला ने हुकूमत के क़वानीन के मुताबिक मकानात की तामीर मुस्तक़बिल में किसी भी मुश्किल के बग़ैर आवाम के लिए एहतियात पर बाज़ हिदायत भी दी। उनका ये ऑडियो क्लिप मीडिया में वायरल हो गया। वज़ीर आला और इस खातून ओहदेदार के दरमियान तकरीबन 7 मिनट तक बातचीत हुई। इनुगल इलाका रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार का आबाई मकाम है। वज़ीर आला के खुद फ़ोन पर बात करने पर पंचायत सेक्रेटरी ने मसर्रत का इजहार किया। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा है कि तदरीस के मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता खानगी स्कूलों, कॉलेजेस के असातिज़ा, लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को हर माह तनख्वाह दी जानी चाहिए। मुतल्लिक़ा तालीमी इदारों की इंतज़ामिया की अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स के एसोसिएशन के नुमाइंदों ने विनोद कुमार से उनकी सरकारी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफ़ करवाते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर विनोद कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि ये जानकर बेहद अफसोस हो रहा है कि खानगी तालीमी इदारे असातिज़ा, लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसरों को हर माह तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में पेशावर और आला ओहदों पर फायज़ हैं। उन्होंने कहा कि खानगी तालीमी इदारों के इंतज़ामिया पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हर माह तनख्वाहों को अदा करें। विनोद कुमार ने कहा कि अगर ज़रूरत हो तो हुकूमत को तेलंगाना एजुकेशन एक्ट 82 में तरमीम की सिफारिश करेंगे, जिसके ज़रिए खानगी असातिज़ा को हर माह बाकायदा तौर पर तनख्वाह अदा करना लाजमी होगा। विनोद कुमार कानून में तरमीम से खानगी तालीमी इदारों के इंतज़ामिया को हर माह असातिज़ा, लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स को तनख्वाहों की अदायगी करनी पड़ेगी। विनोद कुमार से नुमाइंदगी करने वाले वफद में एसोसिएशन के रियासती सदर संतोष कुमार, नायब सदर डॉक्टर उमवेदी, सेक्रेटरी राजू, नरेश, मदन और दीगर शामिल हैं। तेलंगाना बीजेपी ने 17 सितंबर को यौम-ए-इंज़माम तेलंगाना माफ़ कीजिएगा, रियासती बीजेपी ने मुतालबा किया है कि 17 सितंबर को यौम-ए-इंज़माम हैदराबाद पर तेलंगाना सरकार उसे सरकारी सतह पर मनाए। उन्होंने मुतालबा किया। बीजेपी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इस सिलसिले में मुलाकात करेंगे और उन्हें याद दिलाएंगे कि तेलंगाना तहरीक के दौरान खुद केसीआर ने वादा किया था कि 17 सितंबर को यौम-ए-इंज़माम
का जो इवेंट होता है वो सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मजलिस के दबाव में आकर केसीआर हुकूमत यौम इंज़माम तेलंगाना की तकरीब सरकारी सतह पर मनाने से डर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इख्तियार में आने पर इस तकरीब को सरकारी सतह पर मनाया जाएगा। बंडी संजय ने कहा कि 17 सितंबर को सरकारी तकरीब मनाने के लिए वो 10 दिन तवील एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करेंगे, जिसके तहत 7 सितंबर को रियासत के तमाम कलेक्ट्रेट्स और तहसीलदारों को याददाश्त पेश की जाएगी। 8 सितंबर को रज़ाकाराना तंजीमों को इस मुहिम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो अगले 10 दिन प्रोग्राम मुनक़िद होगा उस सिलसिले में मीडिया को वाकिफ़ करवाया। रियासत तमिलनाडु में एक नौजवान ने हिजड़े से लव मैरिज कर ली। यह अजीब व गरीब वाक़या ज़िले वरूदनगर के किरियापट्टी के करीब वेलंकुलानी में पेश आया। वेलंकुलानी से ताल्लुक़ रखने वाला 24 साल नौजवान 2 साल कबल हिजड़ा बन गया था और उसने अपना नाम करीना रख लिया था। इस दौरान उसके रिश्तेदार 21 साल कृपा स्वामी की उससे मुलाकात हुआ करती थी। इन दोनों में प्यार हो गया। उन्होंने शादी का फैसला किया, तहम घर वालों ने इनकार कर दिया। इनकार के बाद हिजड़ों ने उनकी शादी करवाई। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 70वीं सालगिरह के पेश नज़र एक हफ्ते के लिए प्रोग्रामों का अहतमाम करने का मंसूबा बनाया। ज़राए के मुताबिक मोदी की सालगिरह के लिए मुल्क भर में प्रोग्रामों का सिलसिला 14 सितंबर से शुरू होगा। उन प्रोग्रामों में कपड़ों से बने थैलों की तकसीम, खून के अतिये का कैंप, मुफ्त आँखों के चेकअप कैंप, चश्मों की तकसीम, प्लाज्मा का अतिया करना समेत दीगर फलाही प्रोग्राम शामिल हैं। चीन में सैलाब से 200 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं या लापता हैं। सिर्फ यही नहीं, चीन को इस खौफनाक कुदरती आफत की वजह से बराह रास्त 25 अरब अमरीकी डॉलर का नुकसान पहुंचा है। अगरचे बड़े शहर सैलाब की जद में आने से बच गए हैं, लेकिन वुहान में कोरोना की वबा फैल जाने की वजह से पहले ही माशी नुकसान झेल रहे मुल्क को मज़ीद माशी तंगी में ढकेल दिया है। सैलाब से 54,000 मकानात तबाह हो गए हैं। सैलाब से 25 अरब अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ, जो गुज़िश्ता 5 सालों में औसत नुकसान से करीब 16% ज़्यादा है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है, लेकिन मुल्क के अंदर मार्केट में मांग की कमी और कीमतों में इजाफे के दरमियान शरह तरीके वो काफ़ी सुस्त है। 1950 के बाद से चीन ने दुनिया के 10 इंतहाई तबाहकुन सैलाबों में से 3 को देखा है। ब्लूमबर्ग ने इत्तला दी है कि शहरों में सैलाब एक तशवीशनाक रुझान है और ये रुझान बदतर होता जा रहा है। बढ़ती आबादी और शहरी पॉलिसियों पर पूरा उतरने में नाकामी का इशारा है। पिछले महीने दरियाए यंगज़ई पर वाक़ दुनिया के सबसे बड़े पिन बिजली डैम थ्री कोर्जस डैम ने सैलाब का असर देखा था, क्योंकि यहाँ के सैलाब का पानी ओवरफ्लो हो रहा था, जिससे चीन में एक बड़ी बर्बादी हो सकती थी। वहीं सैलाब की वजह से चीन में भारी मिकदार में फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से चीन को आने वाले वक्तों में अपने लोगों का पेट भरना मुश्किल हो सकता है। दुनिया की 22% आबादी चीन में रिहाइश पजीर है और उसके पास दुनिया की काबिल काश ज़मीन का सिर्फ 7% हिस्सा है, जो 334 करोड़ एकड़ है।上下边就都完蛋了。冲垮了已经。 मशरकी बहरिया रोम में तुर्की की जानिब से तेल और गैस की तलाश के मिशन पर पैदा होने वाले तनाज़े के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान ने पड़ोसी मुल्क यूनान को संगीन नताइज की धमकी दी है। उनका कहना है कि यूनान ज़ेर-ए-आब कुदरती वसाइल के तनाज़े पर इनखरा के साथ मुज़ाकरात करे, वरना उसे तबाहकुन जंग का सामना करना पड़ेगा। इस्तांबुल में तबिया शहर के इफ्तिताह के मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि तुर्की की हुकूमत और आवाम तमाम तरह के पस मंज़र और उनके मुरतब होने वाले नताइज के लिए तैयार है।
ख्याल रहे कि तुर्क सदर की तरफ से यह धमकी आमेज बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब दूसरी तरफ से इनकरा ने यूनान की सरहद की तरफ टैंक रवाना किए हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।